तो पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ठीक है। आज जो हम लोग का न्यू टॉपिक चलने जा रहा है, आज जो हम लोग न्यू टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग का जो न्यू टॉपिक होगा वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके मीनिंग्स को समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट। इट मीन्स दैट इज, हम वन सेंटेंस में इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मुख्य रूप से हम लोग तीन प्रकार से करते हैं, है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लिख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन प्रकार से करते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहला हम लोग का होता है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हम लोग का होता है सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तीसरा क्या होता है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये थ्री टाइप्स हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हम तीन प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, हमको जितनी जरूरत है जिससे हम समझ सकते हैं वो हमारा सिर्फ है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको 9th क्लास में पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो हम एक ही पढ़ेंगे ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो हमको जो जरूरत है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम भी पेज सेव कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट, हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ओके, आई होप यू ऑल टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आप सबों ने ले लिया होगा, हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है? अच्छा, कलम तो है ही नहीं, उस कलम रखा हुआ है वहाँ पे, देखिए चाबी जहाँ रखा हुआ है ना वहाँ पे कलम भी है, देखिए वहाँ लेके आइए। तो ये हम लोग का है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रक्चर बना के, सॉरी एटम का एक स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं कि उसमें ऑर्बिट हमारा कहाँ होता है, ठीक है ना। ये ऑर्बिट हमारा कहाँ होता है इसके बारे में हम बात करेंगे।
चलिए देखेंगे, ऐसे मान लेते हैं यह हमारा एक एटम है, यह हमारा क्या है, एक एटम है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो सेल बने हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो सेल बने हुए हैं, इसी को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। इस ऑर्बिट के नेम भी है के, एल, एम, एन, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के नेम है। ये हमारा एक एटम है, हमने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, जिसमें ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, ये आपका बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये डिफरेंट के एलिमेंट डिफरेंट नेम के ऑर्बिट्स हैं। ओके, अब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले हम ये जानेंगे, हमको ये जानना जरूरी है कि इसमें होता क्या है। ओके, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब कंसेप्ट आया, तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना तुम लोग, अकॉर्डिंग टू नील्स, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, एक मिनट में स्पेलिंग सुधार दूं थोड़ा। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर ने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो 2n² होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं उसमें, तो 2n² रहते हैं, ठीक है ना। तो इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट the maximum the in any orbit the maximum number of electrons kept equal to 2n², ठीक है ना, where n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एन का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4, इस तरह हमारे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे डिफरेंट ऑर्बिट है। ध्यान रखना, हम एक टेबल बना देते हैं, उसमें हम निकाल के आपको दिखाएंगे कि के के लिए ऑर्बिट नंबर 1 होता है, के के लिए ऑर्बिट नंबर 1 होता है, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, एन के लिए 4 होता है। इसी तरह हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, ये भी आगे बढ़ते, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा उसी तरह ऑर्बिट नंबर भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूला से निकालें, एन का वैल्यू यही है जिसको हम ऑर्बिट नंबर कहते हैं, तो इस फार्मूला से अगर निकाल के देखें तो के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 4 ऑर्बिट के, 4 ऑर्बिट के ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू कितना होगा 1, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे बताओ, फॉर्मूला है 2n², तो 2 इंटू एन का वैल्यू अभी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मात्र और मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलिए एक दूसरा देखते हैं, हम दूसरे ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, के लिए छोड़ देते हैं, के बाद अब हम 4 ऑर्बिट एल के बारे में बात करते हैं। तो 4 ऑर्बिट एल, हम एल के बारे में बात करते हैं क्योंकि एल है, एल के लिए इनका वैल्यू 2 हो जाएगा, देयरफॉर एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें फार्मूला तो वही है 2n², एन का वैल्यू इसके लिए 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 8। इट मीन्स दैट 8 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार अगर हम बात करें, तो अगर हम एम में निकालना चाहें, एल के बाद एम में अगर निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 ऑर्बिट एम, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 ऑर्बिट एम। हम एम ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं, एम ऑर्बिट में एन के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे, फार्मूला तो वही है 2n²,
तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18। इस मीन्स है हम एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। चलिए हम इसका एक टेबल बना लें। नेक्स्ट पेज में चल के हम एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बना के अगर हम बात करें, हम यहाँ पर भी टेबल बना सकते हैं। हम इसी पेज में आपको एक टेबल बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं, आप ध्यान से देखना। इस टेबल में हम प्रयास करेंगे कि हम सब चीज लिख दें आपको। छोड़ दो, रहते नहीं तो हम नेक्स्ट पेज में टेबल बना देंगे, इसमें नहीं हो पाएगा। चलिए, तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। आई होप यू लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। ओके, चलो, तो हम अगर एक हम टेबल बनाना चाहें, आपके आपके हेल्प के लिए अगर हम टेबल बनाना चाहें, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्बिट। सबसे ऊपर लिख रहे हैं नेम ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, जिसको हम एन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और सबसे नीचे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केप्ट, मतलब वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, हम उसके बारे में एक डाटा बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम एक डाटा बनाने जा रहे हैं, आप देखो, उसके बारे में हमारा एक डाटा बनने जा रहा है, आप देखना इसको। चलो, उसके बारे में अगर हम डाटा बनाए, तो हमारे नेम ऑफ ऑर्बिट क्या थे, के हैं, एल है, एम है, एन है। अभी हम एन तक ही बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगा, एल के लिए 2 हो जाएगा, एम के लिए 3 हो जाएगा, एन के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि के में फार्मूला जो हम लोग का होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर है। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो के में अभी हमने निकाल के दिखाया था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल में हमने भी बताया 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एम में अभी हमने बताया 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप एन के लिए निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह सकते हैं। ओके, तो ये एक टेबल है। इस टेबल के हेल्प से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, आपको 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, तो हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मुख्य रूप, है ना। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जो कंसेप्ट चाहिए था, मैंने आपको दे दिया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे लिख रहे हैं हम सिंबल, या फिर उसका नेम भी लिख सकते हैं, और नेम ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट, ओके। और इस तरफ आप लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, 2 कॉलम बनाए। उसके बाद क्योंकि नेम ऑफ ऑर्बिट अलग अलग होते हैं, के होते हैं ऑर्बिट, उसके बाद एल होते हैं, उसके बाद एम होते हैं, है ना, उसके बाद एन होते हैं। इस तरह हम बना लिए, ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट बन गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम अलग अलग लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हम लोग का हाइड्रोजन है, जो आपको पता है। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। कितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 1 होते हैं। हमने कहा कि के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, तो 1 तो आसानी से रह सकता है, तो 1 हमने लिख दिया। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। दूसरा एलिमेंट हम लोग का हीलियम होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 2 होता है, तो के में ही रह जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है के का। तीसरा हम लोग का लिथियम एलिमेंट होता है। तीसरा हम लोग का क्या होता है, लिथियम होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। तो के की तो मैक्सिमम क्षमता 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, आपको एल में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, एल में चला जाएगा। लिथियम के बाद हमारा बेरेलियम है, बेरेलियम। बेरेलियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं।
अब के में तो 2 ही रह सकता है मैक्सिमम, एल में बाकी 2 इलेक्ट्रॉन एल में रह जाएंगे। ये ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है। बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है, बोरॉन होता है, ठीक है ना। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के में रह जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कितने एल में चले जाएंगे। बोरॉन के बाद हमारा होता है कार्बन, ठीक है ना। बोरॉन के बाद हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एल के में रह जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन किस में रह जाएंगे, एल में रह जाएंगे, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट लिखने के लिए। ओके, फिर से इसी तरह अब हमने कार्बन तक कर लिया है। फिर से हम चाहेंगे तो यहाँ पे बना सकते हैं हम डिफरेंट। यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट इधर के हमने लिखा था, यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट लिखा था, नेम ऑफ एलिमेंट हमने लिख दिया था यहाँ पर, या सिंबल ऑफ एलिमेंट। बात बराबर, लाइन भी सीधा नहीं हो पा रहा है यार, बड़ी समस्या है। तुम लोग बार बार मत आओ, एंट्री बार बार मत मारो। और यहाँ पे हमने लिखा था नेम ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, और ऑर्बिट में हमने लिखा था के, उसके बाद हमने लिखा था एल, उसके बाद लिखा था एम, उसके बाद लिखा था एन। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है। चलिए, हमने कार्बन तक कर लिया है। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करें। कार्बन के बाद हम लोग का होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है हम लोग का, ठीक है। नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 5 इसमें आ जाएंगे, हो गया 7। नाइट्रोजन के बाद हमारा होता है ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, 2 इसमें, 6 इसमें। अब हमने बताया था एल की मैक्सिमम क्षमता 8 होती है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 9 होते हैं, तो 2 इसमें, 7 इसमें। उसके बाद हमारा नियॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें 10 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गया ना। हम जो वहां चर्चा कर रहे थे इनर्ट गैस का जो चर्चा कर रहे थे, देखो ये लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब ये इनर्ट हो गया। जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। और इनर्ट होने का मतलब है ये इनर्ट गैस हो गया, यानी कि ये फ्री मूव करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या करेगा, ये फ्री मूव करेगा, इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इनर्ट जो भी होंगे वो फ्री मूव करेगा, जिसके भी लास्ट ऑर्बिट में। इट मींस दैट नियॉन हमारा क्या हो गया, इनर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, बात करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के बारे में। नियॉन के बाद हमारा क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें। अब देखो एल में तो मैक्सिमम 8 ही रहते थे, अब बचे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एम में जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम के बाद हमारा मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इसमें और 2 इसमें, टोटल देख लो काउंट करके 12। मैग्नीशियम के बाद क्या होंगे, एल्यूमिनियम होंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 13, तो 2 इसमें, 8 इसमें, 3 इसमें। एल्यूमिनियम के बाद हमारे हो जाएंगे सिलिकॉन हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं 14, तो 2 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 4 इसमें हो जाएंगे। सिलिकॉन के बाद हमारा हो जाएगा क्या, सिलिकॉन के बाद हमारा हो जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 15, 2 इसमें, 8 इसमें, 5 इसमें, ठीक है। उसके फॉस्फोरस के बाद आपका हो जाएगा सल्फर, सल्फर हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 16, 2 इसमें, 8 इसमें और फिर 6 इसमें। सल्फर के बाद हमारा हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 17, 2 इसमें, 8 इसमें, 7 इसमें। उसके बाद हमारा हो जाएगा आर्गन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, 2 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। देखो अब यहाँ भी एक बात देखने वाली है,
देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में हो गया ना, आर्गन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये इनॉट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनॉट गैस हो गया। ये इनॉट एलिमेंट है, इनॉट गैस करेंगे, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री मूव करेगा, इसको भी रोकने वाला कोई माइका लाल नहीं है, ठीक है ना। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा हम बात करने जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। चलिए फटाफट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चलते हैं। हमारा न्यू टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए हमने 20 तक आपको नहीं बताया, एक बता ही देता हूँ 20 तक, आप लिख लेना। उसमें आर्गन के बाद पोटेशियम बच गया है, पोटेशियम लिखना, तो पोटेशियम है ना, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो हमने जो ऑर्बिट बनाया था, के बनाया है, एल बनाया है, एम बनाया है और एन बनाया है, हमारा काम यही से निपट जाएगा। देख लेना, मैं 2 ही तो लिखना ही है। तो के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे, इसमें भी 8, कितने हो गए, 18 हो गए। 18 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन, एक इसमें आएंगे। हमने आपको बताया कि एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नियम चेंज करता है बोर ब्यूरी के तहत, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता। मैं इसका डिटेल करूंगा, पहले इसको लिख लेना। पोटेशियम के बाद एक लास्ट आपका है कैल्शियम, 20 तक आपको पढ़ना है, जिसमें एक लास्ट कैल्शियम है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 होंगे, 2882। ऐसा क्यों होता है हम इसकी चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, आपका 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 20 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से चर्चा करने जा रहे हैं वायलेंसी के बारे में। सॉरी, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons present in last orbit, last orbit, लास्ट ऑर्बिट को ही हम लोग वायलेंस सेल भी कहते हैं, याद रखना। वायलेंस सेल भी इसी को कहते हैं हम लोग, या सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं, और इसको वायलेंस ऑर्बिट भी कह सकते हैं, वायलेंस ऑर्बिट भी कह सकते हैं हम इसको वायलेंस ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, या इसी को वायलेंस सेल या वायलेंस ऑर्बिट, है ना, इस कॉल्ड, या आर कॉल्ड भी कह सकते हो आप इसको, आर कॉल्ड वायलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं हम इसको, आर कॉल्ड वायलेंस इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड वायलेंस इलेक्ट्रॉन। हम इसको क्या कहते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ओके, इतना को हम क्या कह सकते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो हम एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर। देखो आप, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां लिखा है उस पेज को निकालो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां लिखा है वो पेज को निकालो, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के बारे में आप देखेंगे तो उसका लास्ट सेल कौन है, के ही है, और के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट उसका क्या था, के, हाइड्रोजन का। हीलियम का भी देखना, इसके लिए भी लास्ट ऑर्बिट के ही है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया। लेकिन लिथियम की अगर हम बात करेंगे, अगर आप लिथियम की बात कर रहे हो, आप यहाँ देखो, अगर आप लिथियम की बात कर रहे हो, तो अब इसके लिए लास्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, अब इसके लिए लास्ट ऑर्बिट के नहीं है, उसके लिए एल है, और एल में लिथियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर बेरिलियम की बात करोगे, इसके लिए भी लास्ट ऑर्बिट के हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोरॉन की बात करोगे, इसके लिए 3 हो जाएगा। तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। नाइट्रोजन के लिए, सॉरी कार्बन की अगर हम बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे तो इसके लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसके लिए 5 हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके लिए 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये हमारा एल है, ऑर्बिट है। अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसके लिए 7 हो जाएगा।
और नियोन की बात करेंगे तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जैसे ही आप जाएंगे, किस पे जाएंगे, अगर आप सोडियम के पास जा रहे हैं, सोडियम के पास जा रहे हैं, तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल कौन हो जाएगा, अब एल नहीं होगा, इसके लिए एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, और देखना इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इसका वैलेंस शेल हो गया। मैग्नीशियम के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फास्फोरस के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सल्फर के लिए 6 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए 7 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन के बाद हो जाएगा आपका आर्गन, आर्गन के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 बच गए। अब देखो इसके लिए अगर हम पोटेशियम के लिए बात करेंगे तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके लिए, और कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट था जो हमने दिया। अब आपके पास 8 मिनट का समय बचा होगा। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। मैं अब अनम्यूट करने जा रहा हूँ तुम लोगों को। किसी प्रकार का कोई दर्द हो, कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट हमसे पूछना। मैं पहले पेज पे जाऊंगा, इंतजार करना मेरे पहले पेज पर जाने का। चलो मैंने सबको अनम्यूट किया है, सब अपने आप को अनम्यूट हो जाओ। आप जो सर बोले कि कैल्शियम में सर 32 मैक्सिमम है, तो कैल्शियम में 2 क्यों नहीं सर 10 लिख? मैंने कहा है ना कि मैं कैल्शियम और पोटेशियम के बारे में बाद में बात करूंगा। कैल्शियम में 2 कैसे हो गया? मैंने कहा ना कि कैल्शियम और पोटेशियम के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। अभी कैल्शियम और पोटेशियम से पहले का कंफ्यूजन क्या होता है सर? सोडियम का लैक्टिक नेम क्या होगा? देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो ना, जो नहीं बता रहा वो क्यों पूछ रहे हो, लैक्टिक नेम फैटिक नेम। तुम लोग बेवकूफ हो क्या, हम जो कह रहे हैं वो पूछो। अभी जो मैंने देखो ये कौन बोल रहा है, ये लवर है, इसको अनम्यूट करेंगे अभी। कौन है तो 8 के बाद क्यों लिखे सर, 10 क्यों नहीं लिखे? क्या हुआ, देखो हमने सर आप बोले देखो पहले पेज पे चलो, पहले पेज पे हमने जो लिखा था उसको ध्यान से देखो। पहले पेज पे हमने क्या कहा था कि किसी भी लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n²। इसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। अब देख लो हमने निकाल के दिखाया था कि k ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ मैंने निकाल के दिखाया है। m में कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। m में कितने रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बातें हमने आपको बताया है, आ गया समझ में। अब आप ये जो कह रहे हैं सर हम लोग को 20 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। जी आपको 20 तक ही पढ़ना है। तुम लोग 20 तक पढ़ना है। मात्र 20 तक पढ़ना है। मैंने तो कह दिया एक बार आपको मात्र 20 क्यों तक लिख ही रहे पढ़ना है। बोलो एम में सर होता है तो 8 के बाद गायब क्यों हो जाता है? देखो एक बार अगर एक बार सब लोग बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। ईमानदारी से जिसको बोलना है वो बोल रहे हैं। 18 है तो एम में 18 है तो 8 के बाद गायब क्यों हो जाता है इलेक्ट्रॉन? देखिए मेरी बात समझो, हम इसके बारे में कल से डिटेल करेंगे क्योंकि मेरे पास समय कम है, 5 ही मिनट है। आप ऐसे समझ लो कि किसी भी लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं इन एनी लास्ट ऑर्बिट। आप इस बात को नोट करके लिख लो, आप इस बात को नोट करके लिख लो। यहाँ रुको 1 मिनट, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट मुझे समय दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखने दो। नोट करके मैं लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी, याद रखना, अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी नाम है ये। बोर-ब्यूरी के अनुसार इन एनी लास्ट ऑर्बिट, है ना, इन एनी लास्ट ऑर्बिट the maximum number of electron exists equal to 8 से ज्यादा नहीं कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता है इसके बारे में हम डिटेल तो आप लिखे हैं 1 2 3 4 अभी तो आप बोले हैं कि m में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए एम में कब 18 रहेगा, जब वो लास्ट ऑर्बिट नहीं रहेगा तब। हमने कहा ना कि हमको कल फिर क्लास होगी या नेक्स्ट वीक में होगी तो मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा
अभी समय कम है, सर अभी नहीं हो इस पाएगा। मतलब का तो होता है हम्म? सर मतलब 3 होता क्या? है तो आप 5 क्यों लिखे? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तो 2 जिनको HN नहीं क्यों नहीं बोलना है वो अपने आप को म्यूट कर ले, जिनको बोलना है ईमानदारी से वो अनम्यूट रहे और मुझसे कहें। सब एक बार बोलेगा तो मैं किसी सर, का आवाज नहीं नाइट्रोजन में अगर नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है तो 5 आप क्यों लिखवाए हैं? कैसे हो गया सर? हाँ, 2 8 10 तो क्यों नहीं हुआ कैल्शियम में? अब तो समझ लो, तब हो गया। तब तुम सब लोग एक ही बार बोलो, हम बता देंगे सबको एक के बार में। हम भगवान नहीं ना अरे है। एक एक करके बोलो ना। सर नाइट्रोजन करके बोलो। में वैलेंसी 3 होता है तो आप 5 क्यों लिखवाए हैं? देखो श्रेय, तुम्हारा लिख के आवाज सर- मेरे पास कम्प्लीटली नहीं आ पा रहा है। तुम क्या बोल रहे हो वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, ठीक है ना? सर फिर से बोलते हैं, नाइट्रोजन में अगर 3 वैलेंसी होता है तो आप 5 क्यों लिखवाए हुए हैं? ऐसा झपट मारेंगे ना, बोल रहा है देखो, कि नाइट्रोजन में गधा 3 कहेंगे, हम वैलेंसी होता है तो लिखाएं आप 5 तुमको। क्यों लिखवाए हुए हैं? हम वैलेंसी लिखाएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखवाएं? क्या लिखाएं तुमको? वैलेंसी लिखाएं हम इलेक्ट्रॉन तुमको? इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी। अरे हम तुमको वैलेंसी लिखाएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखाएं? देखो तो क्या लिखाएं हम तुमको? इलेक्ट्रॉन लिखवाए। तो फिर तो वैलेंसी क्यों पूछ रहा है? अभी हम वैलेंसी पढ़ाए हैं तुमको? जितना पढ़ाए उतना ही पूछो ना। हम वैलेंस सर इलेक्ट्रॉन पूछना पढ़ा सर रहे हैं। हमको एंड जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है बहुत सारा होता है। सर सर पूछना